आप लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना खत्म हो चुका है, मास्क पहनना बंद कर दिया होगा, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी होगी और जिंदगी नॉर्मल हो गई होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोविड का एक नया वेरिएंट फिर से दुनिया को खतरे में डालने वाला है। भारत में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 1250 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 752 नए केस यहां पर सामने आए। कोरोना से देश में 12 लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है और वहीं सबसे ज्यादा मामले केरल से रिपोर्ट किए गए हैं, जहां पर 430 लोग संक्रमित पाए गए हैं। क्या फिर से लॉकडाउन होगा? वैक्सीन काम भी करेंगी या फिर नहीं? और सबसे बड़ी चीज, क्या इस बार के हालात पिछली बार से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं? 2025 में कोविड एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस बार के कोविड के वेरिएंट में क्या नया है, वो कितना खतरनाक है और हमको क्या करना चाहिए। साल था 2020 जब एक वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार एकदम से रोक दी थी। ये वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था और कुछ ही हफ्तों बाद इसने ह्यूमंस के सबसे बड़े पेंडेमिक को जन्म दे दिया था। COVID-19, the disease that defined our lives in 2020. 2020 is now the deadliest year in U.S. history. Since late March, the U.S. has led the world with the most cases and the most deaths, now at more than 334,000. इटली में हॉस्पिटल्स भरने लगे थे। इटली की सड़कों पर एम्बुलेंस की आवाज़ तो मानो नॉर्मल हो गई थी और पूरे भारत देश में पहली बार देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। लोकल शॉप्स, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, छोटी से छोटी कंपनी और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी कंपनियाँ भी बंद हो चुकी थी। ट्रेनें रुकी हुई थी और एयरपोर्ट्स पर ताला लगा दिया गया था और करोड़ों लोग अपने ही घर में मानो कैद हो गए थे। ऐसा हुआ था 2020 के उस मार्च के महीने के बाद से। तो क्या ऐसा इस बार भी होने वाला है? COVID-19 is happening again. So as the number of COVID cases across India inched towards the 5,000 mark, the government has swung into action. देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर अब 4,000 से अधिक पहुंच गई है। 2025 की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग ट्रैवल कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और मास्क लगभग गायब हो चुका था। लेकिन मार्च के बाद से दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना केसेस फिर से आने लगे हैं। अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, जापान, भारत, इन सब में एक साइलेंट सर्ज देखने को मिल रहा है और बड़ी बड़ी हेल्थ एजेंसियां तो इसे लॉन्ग वेव कहकर पुकार रही हैं। 11 मई 2025 तक कुल 91 देशों में 90,000 से भी ज्यादा केसेस पाए गए हैं और यहीं थाईलैंड में पिछले 5 हफ्तों में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। और वहीं अप्रैल के खत्म होते होते सिंगापुर में मामलों की संख्या 11,000 से बढ़कर 14,000 तक पहुंच गई है। और वहीं अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत में भी मामलों की संख्या 257 से भी ज्यादा जा चुकी है, जिनमें केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं। इस बार जो वेरिएंट सामने आया है उसका नाम JN.1 बताया जा रहा है और कहीं कहीं पर इसका नाम कुछ और भी बताया जा रहा है। इसमें 30 से भी ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं, खासकर स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी वजह से इस वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा फैलने वाला वायरस बताया जा रहा है, लेकिन इसके अभी तक इतने केसेस पाए नहीं गए हैं, तो इसलिए इतना भी डर का माहौल पूरी दुनिया में है नहीं। और इसके सिम्टम्स में वही सांस लेने में प्रॉब्लम, थकावट, गले में खराश और कभी कभी बुखार, ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं। बट जो चीज सबसे खतरनाक है वो है री इन्फेक्शन और लॉन्ग कोविड। और कई लोगों को तो दूसरी या तीसरी बार तक कोविड भी हो रहा है, इवन इफ दे वर वैक्सीनेटेड एंड हैड कोविड अर्लियर। अब सवाल ये है कि दुनिया क्या कर रही है। अमेरिका में JN.1 वायरस के लिए बूस्टर अप्रूव हो चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से अपटेक काफी धीमा है। यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी, नीदरलैंड,
इन सब में हॉस्पिटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया में मास्क पहनने को कंपलसरी कर दिया गया है। जापान और साउथ कोरिया में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप फिर से चालू कर दिए गए हैं। जैसे इंडिया में भी एक ऐसा ऐप आया था जिसका नाम था आरोग्य सेतु। आप लोगों ने चलाया था कि नहीं, वो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। भारत में भी कई राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और कुछ जगहों पर तो टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। WHO ने तो साफ कहा है ये वक्त लापरवाही का नहीं है। बूस्टर लेना, मास्क पहनना और टेस्टिंग ये सब अब भी जरूरी है। अब जब हमें कोविड का इतना एक्सपीरियंस है ही तो हमारे लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। लेकिन इस बार एक नया चैलेंज सामने आ रहा है जो है कोविड फटीग। लेकिन लोग अभी उतने डरे हुए या फिर अलर्ट नहीं हैं। मास्क पहने हुए लोग और आपको बूस्टर लेने वाले लोग बहुत ही कम दिखेंगे और सोशल मीडिया तो पूरा मिस इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना फेक है और कुछ लोग तो इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मान रहे हैं। लेकिन साइंस का सिर्फ एक ही मानना है, अगर वायरस असली है तो खतरा भी असली ही होगा। 2020 और 2021 के टाइम पर जो हमने कोविड देखा था वो बहुत ही अचानक आया था और बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी था। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी और उस टाइम से अब तक बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन 2025 की ये जो लहर है ये बहुत ही धीमी है लेकिन लॉन्ग कोविड हो सकती है। लेकिन हमारा फायदा बस ये है कि हमारे पास अभी वैक्सीन, मेडिसिन और एक्सपीरियंस तीनों चीज हैं। लेकिन हाँ, अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो हालात पिछली बार से भी ज्यादा बेकार हो सकते हैं। दोस्तों ये वाला पार्ट इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट होने वाला है क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको बूस्टर 6 महीने पहले लगा था तो नया बूस्टर कुछ ही दिनों में लगवा लीजिए। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस पर मास्क जरूर पहन के रखें जैसे हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और मेट्रो। तीसरा, घर पर कोविड टेस्ट किट जरूर रखें और जब भी आपको उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखें कि आपको कोविड हो सकता है तो उससे एक बार चेक जरूर कर लें। और अगर आप थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं तो घर से बाहर प्लीज थोड़ा कम निकलें। और अगर आप ऑफिस या फिर स्कूल या कॉलेज जाते हो तो वहाँ से 1 या 2 दिन की छुट्टी लेके फिर जब आप रिकवर हो जाओ तभी वहाँ पर जाएं। और लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये टाइम डरने का नहीं है, बट अगर आप इस चीज को इग्नोर करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। 2025 में कोविड की वापसी हमें ये बताती है कि वायरस कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो बदल बदल कर आता रहता है। और ये समय डरने का बिल्कुल नहीं है, ये समय समझदारी से फैसले लेने का है। और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो अगर आपका मन करे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक जरूर कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें।